हेलो फ्रेंड्स, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। और हम अपना टॉपिक व्यक्तित्व पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था पहले कि व्यक्तित्व क्या था। एंशियंट टाइम में व्यक्ति जो था शारीरिक गुणों के बेस पर व्यक्तित्व को डिफाइन करते थे, लेकिन आगे चलकर व्यक्तित्व में एक भाग और जोड़ दिया गया जिसे हम कहते हैं आंतरिक, यानी कि व्यक्तित्व की फिर डेफिनेशन चेंज होकर हो गई कि बाहरी गुण, शारीरिक गुण यानी कि देखने में वो व्यक्ति कैसा है, प्लस उसके अंदर कैसा उसका स्वभाव है, किस तरीके से वो समाज के बारे में सोचता है। तो इन सब चीजों को मिलाकर यानी कि शारीरिक प्लस आंतरिक गुणों को मिलाकर जो समावेश करके जो एक व्यक्ति निकलकर सामने आता है उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो हमने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। अब हम इसके टाइप किस किस टाइप से किस किस साइकोलॉजिस्ट ने इसको डिफाइन किया है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकार उपागम। देखिए बहुत सारे टाइप सब तरीके से दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैं अलग अलग भी इसको पढ़ा सकती थी कि हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत, क्रैशमर का वर्गीकरण, तो लेकिन ये तो मैं पढ़ा दूंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या है इनके अंदर। लेकिन किस तरीके से इन्हें फर्दर, किस तरीके से यहाँ पर आकर वो उन्होंने ये वर्गीकरण दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वो बहुत ही जो है डिस्टरबेंस हो जाता है, नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे प्रकार उपागम है। प्रकार उपागम यानी कि जैसे किसी भी चीज को देखकर हम प्रकार में बांट देते हैं, है ना। वर्गीकरण है तो वर्गीकरण का मतलब क्या है, किस किस तरीके से व्यक्तित्व को बांटा गया है। तो बांटने का मतलब क्या है, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर पकड़ लिया गया है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर उस किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को डिफाइन किया जाता है। तो यही था प्रकार उपागम। अब पहला प्रकार उपागम क्या है, शारीरिक गुणों के आधार पर। शारीरिक गुणों के आधार पर यानी कि प्रकार उपागम में क्या गुण देखा गया, शरीर का गुण देखा गया, आंतरिक गुण नहीं देखे गए। उसके शरीर कैसा दिखाई देता है, उसके शरीर में क्या क्या चीजें हैं। तो इसके आधार पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने व्यक्तित्व का जो है डिफ्रेंशिएट किया है। तो पहला है इसमें शारीरिक गुणों के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि शरीर में जो है 4 टाइप के द्रव होते हैं, क्वांटिटी होती है। तो उनमें सभी व्यक्ति में वो 4 टाइप के होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स ने शरीर द्रवों के आधार पर डिफाइन किया है व्यक्तित्व को कि कितने व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ये 4 टाइप के जो द्रव हैं हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के अंदर कोई इन चारों में से एक जो द्रव है वो हाई क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। और जिस हाई क्वांटिटी में जोन सा भी द्रव हाई क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, व्यक्ति उसी तरह का व्यक्तित्व शो करेगा। तो इन्होंने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर डिफाइन किया हिप्पोक्रेट्स ने। क्वेश्चन यहीं से ऐसे बन के आता है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने, या फिर काला पित्त वाला या पीले पित्त वाला, किसके बेस पर डिफाइन है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर क्या होगा, शरीर के द्रव्यों के आधार पर। पहला है इन्होंने काला पित्त वाला। काला पित्त वाला यानी कि जिसमें ब्लैक पित्त की क्वांटिटी हाई होगी। ऐसा व्यक्ति जिनमें ये चारों होंगे, लेकिन उसमें जो ब्लैक पित्त है, काला पित्त वाला है व्यक्ति, उसमें ये वाली द्रव की क्वांटिटी हाई मात्रा में होगी। इसीलिए उसमें इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुंठित विचार वाला होगा, निराश होगा, दुखी मलिन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो कि थोड़े से दुखी रहते हैं, निराश हो जाते हैं, जल्दी ही चीजों को मतलब आशावादी नहीं होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें काला पित्त जो है उनके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कुंठित विचार वाले होते हैं, निराश दुखी मलिन व्यक्ति होते हैं। दूसरा है पीला पित्त वाला। हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि जिस भी व्यक्ति में पीले पित्त की अधिकता पाई जाती है वो व्यक्ति क्रोधी होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, वो तीव्र गति वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति में पीला पित्त अधिक होता है। नेक्स्ट है अधिक रक्त वाला। अधिक रक्त वाला व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा बहादुर। जो बहादुर व्यक्ति होते हैं उनमें अधिक रक्त पाया जाता है। आशावान होते हैं, ये समाज में सम्मानित होते हैं क्योंकि ये बहादुर होते हैं। तो बहादुरी से कुछ न कुछ काम, ये हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति
जो है वी स्वभाव वाला होता है और उनमें अधिक रक्त वाला जो शारीरिक द्रव है वो अधिक पाया जाता है, इसलिए उसे अधिक रक्त वाला बोला जाता है। कफ प्रधान व्यक्ति, कफ प्रधान व्यक्ति शांत होता है, भीरू स्वभाव का होता है, उदार मनन वाला होता है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो समाज में थोड़े शांत रहते हैं, ज्यादा मेल भाव नहीं रखते हैं, थोड़े से वो अपने आप में सिमटे हुए रहते हैं, समाज के साथ भी वो रखना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़े से अपने आप में शांत रहते हैं, ज्यादा किसी से पंगेबाजी नहीं लेते हैं। तो यही थे 4 प्रकार के जो हिपोक्रेट्स ने डिवाइड किए थे व्यक्तित्व को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शारीरिक गुणों के आधार पर ही क्रैशमर का वर्गीकरण। क्रैशमर के वर्गीकरण उन्होंने क्या किया था, शारीरिक गुणों के आधार पर, जो हिपोक्रेट्स जैसे हैं उन्होंने तो शरीर द्रव्यों के आधार पर किया था, लेकिन क्रैशमर जो थी उन्होंने जो उनका शारीरिक बनावट है, शारीरिक बनावट के हिसाब से, कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले, कुछ व्यक्ति पतले होते हैं, कुछ व्यक्ति लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किसी के हाथ छोटे मोटे होते हैं, किसी की गर्दन मोटी होती है। तो इस बेस पर उन्होंने क्रैशमर जी ने वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। क्योंकि हम ये जो क्या पढ़ रहे हैं, शारीरिक गुणों के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसलिए दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी शरीर को देखकर ये जो डिवीजन किया है अपना, वो इस अकॉर्डिंग किया है। पहला है पोस्ट। पोस्ट यानी कि एथलेटिक जो व्यक्ति होता है, एथलेटिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, चौड़े कंधे होते हैं उसके, लंबे हाथ पैर होते हैं, सुगठित अंगों वाला होता है, पुष्ट मांसपेशियों, मनुकुलन समायोजन वाला होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत हष्ट पुष्ट रहता है। हष्ट पुष्ट का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं काफी लंबे चौड़े होते हैं, मतलब उनकी लंबाई भी अच्छी होती है, शरीर भी गठा हुआ होता है, उनकी मांसपेशियां पूरी गठी हुई होती हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे मोटे मोटे हाथ होते हैं, उनके जो छाती होती है वो चौड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति किसमें आते हैं, पुष्ट व्यक्तित्व में आते हैं। उनका जो स्वभाव होता है वो मनोकूलन होता है, यानी कि वो समाज के साथ मनोकूल करने की अवस्था में होते हैं, वो समायोजन के साथ चलते हैं समाज के साथ। नेक्स्ट है दुबला पतला व्यक्ति। दुबला पतला जैसे कि आप नाम से ही पता कर पा रहे हैं, इन्हें हम एस्थेनिक बोलते हैं इंग्लिश में। कद लंबा होता है, वो दुबले पतले होते हैं, यानी कि लंबा व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति, जो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा दुबला पतला होता है। संकीर्ण वृक्ष, यानी कि उनकी जो छाती होती है वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती, बिल्कुल पतली सी होती है, पतले हैं इसीलिए स्वभाव जो उनका होता है वो चिड़चिड़ा होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व से वो दूर भागते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि दुबले पतले व्यक्तित्व में आते हैं, जिन्हें हम एस्थेनिक बोलते हैं, वो एक्चुअल में बहुत लंबे, और अकॉर्डिंग टू द क्रैशमर के, कि वो एक्चुअल में लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और वो संकीर्ण, उनके मतलब हाथ पैर लंबाई तो होगी लेकिन बिल्कुल ही हड्डी जैसे होंगे। उनका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, और वो सामाजिक उत्तरदायित्व से भी दूर भागते हैं, समाज के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व यानी कि पिकनिक। पिकनिक में पी वाई आएगा, पी आई नहीं आता है। पिकनिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होते हैं, नाटे कद के होते हैं, बड़ा धड़ होता है, छोटे हाथ पैर गोलाकार होते हैं, कंधे उनके गोलाकार होते हैं, सामाजिक व खुश मिजाज के होते हैं। यानी कि घनत्व, यानी कि घनत्व नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो उनका शरीर है वो ज्यादा घनत्व वाला होगा, पिकनिक टाइप के, पिकनिक मनाना पसंद करेंगे, यानी कि खुश मिजाज के होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं छोटे होते हैं, छोटे मोटे गोलू टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, उनको इनके बारे में बात हो जाती है, यानी कि छोटा कद, बड़ा धड़, छोटा कद और बड़ा धड़ गोल मटोल से होते हैं, छोटे हाथ पैर, गोलाकार कंधे, और उनका मिजाज कैसा, आपने अधिकतर देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति जो छोटे मोटे होते हैं वो अधिकतर सामाजिक व खुश मिजाज के होते हैं, दुनिया को जो है अपनी आशावादी नजरों से वो देखते हैं। नेक्स्ट है विमूर्ति, डायप्लास्टिक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तीनों प्रकार के मिले जुले गुण पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें इन तीनों प्रकार के, जैसे कि लंबे तो होंगे लेकिन गोल मटोल भी होंगे, उनका जो किसी लोगों के ऐसे होते हैं कि लंबे हाथ पैर होते हैं लेकिन उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, विमूर्ति में कोई से भी टाइप का आ सकता है, क्योंकि एक्सेप्शन देखो हर जगह होते हैं, तो किसी भी तरह के हो सकते हैं वो इन तीनों में से, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो नाटे कद का है
तो उसके छोटे हाथ पैर हो, उसके हो सकता है कद छोटा हो लेकिन कंधे जो हैं थोड़े चौड़े हो, छाती चौड़ी हो। इस तरीके से जो है विमूर्ति में तीनों प्रकार के गुण मिले जुले पाए जाते हैं। और स्वभाव में भी अगर हम बात करें तो स्वभाव भी उनका किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये थे 2 प्रकार के। अब हम बात करते हैं थर्ड, हमारा शेल्डन का वर्गीकरण, जो कि उन्होंने 1990 में दिया था। इन्होंने 3 टाइप के आपके व्यक्तित्व बताए हैं। पहले बताए हैं गोलाकृति यानी कि एंडोमॉर्फी, जिन्होंने इन्होंने इंग्लिश में नाम लिया है। देखिए क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, दोनों के नामों को के द्वारा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों आपको ब्रैकेट में देगा, हो सकता है वो गोलाकृति लिख दे, हो सकता है वो एंडोमॉर्फी लिख दे। और क्वेश्चन सीधे सीधे इस पे आते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ाया था कि मोटे पतले लंबे लोग कैसे होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो एंडोमॉर्फी वाला है वो है मोटा, नाटा, खुश मिजाज, आराम पसंद, खाने पीने के शौकीन। एंडोमॉर्फी यानी कि मोटा होगा व्यक्ति, थोड़ा सा छोटा होगा, लंबाई अधिक नहीं होगी, खुश मिजाज होगा, अपने आप में खुश रहने वाला होगा, सबसे मिलनसार होगा। जो आदमी खुश रहता है तो आपने भी देखा होगा वो समाज में भी खुशी फैलाता है, चारों तरफ जहां कहीं भी जाता है वो हंसता ही रहता है, चाहे उसके मन में कुछ भी हो, लेकिन अपने आप अपना व्यक्तित्व जो उसका होता है वो खुश रहने वाला होता है, चाहे दूसरा आदमी कुछ भी कहे उसको, वो खुश मिजाज किस्म का होता है। आराम पसंद होते हैं, ज्यादा उन्हें काम वाम पसंद नहीं होता है, थोड़े आलसी टाइप के होते हैं और खाने पीने के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट है आयताकृति वाले, आयताकृति व्यक्तित्व, मेसोमॉर्फी जिसे हम बोलते हैं। हड्डियां या मांसपेशियां उनकी विकसित होती हैं, यानी कि चौड़े लंबे कद वाले जिनकी हमने बात करी थी, विकसित होती हैं। हष्ट पुष्ट होते हैं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट व्यक्ति जैसे कहा जाता है कि उनकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। जोशीले होते हैं और क्रोधी होते हैं। ऐसे लोगों में जोश भी बहुत अधिक होता है, लेकिन साथ बाय साइड वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उनमें ताकत इतनी होती है कि वो दूसरों को अपना क्रोध अपने नीचे वो दबाना चाहते हैं। तो जोशीले होते हैं प्लस साथ में वो क्रोधी होते हैं। नेक्स्ट है लंबाकृति, एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, कद उनका लंबा होता है, वे दुबले पतले होते हैं। जैसे हमने अभी अभी बताया कि कद लंबे और दुबले पतले वाले व्यक्ति जो है एक्टोमॉर्फी में आते हैं। मांसपेशियां उनकी अविकसित होती हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं ज्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, वो अपने आप में ही अकेला रहना पसंद करते हैं। उनकी जो दोस्तों की संख्या होती है वो भी थोड़ी लिमिटेड होती है। तो नेक्स्ट ये था आपका 3 टाइप के वर्गीकरण जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। ये थे शारीरिक गुणों के आधार पर। अब हम प्रकार उपागम में दूसरे टाइप के व्यक्ति देखते हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, यानी कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अंदर की बातों को छाना है, देखा है, पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने ये देखा है कि उनके अंदर जो गुण हैं, मनोवैज्ञानिक जो गुण हैं, वो किस तरीके से समाज के बारे में सोचते हैं। तो इसके आधार पर युंग ने वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का और उन्होंने 3 टाइप के व्यक्तित्व बताए हैं। युंग का जो वर्गीकरण था वो सामाजिकता के आधार पर था कि व्यक्ति जो है वो समाज में किस तरीके का है, अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के लोगों के साथ उसका रहना, खाना पीना, स्वभाव सहयोगी है या नहीं है। इसके बेस पर युंग ने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। पहले है इनके अकॉर्डिंग बहुमुखी मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। अब देखिए इनमें कहीं भी शरीर का बात नहीं होगा कि वो जो व्यक्ति हैं शारीरिक रूप में कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर मनोसामाजिक रूप के अकॉर्डिंग उन्होंने ये वर्गीकरण किया है कि मिलनसार होते हैं। उनका जो मन होता है समाज में वो आसपास के लोगों से मिलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सामाजिक कार्य में उनकी रुचि होती है, यानी कि वो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, दूसरों के साथ वो सहयोग करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का जो है वो विनोद प्रिय होते हैं, थोड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, आसपास के लोगों से मिलनसार होते हैं, वाक्पटु होते हैं, अच्छी स्पष्ट उनकी जो भाषा होती है वो अच्छी तरीके से वो बोलते हैं। सहयोगी होते हैं ऐसे व्यक्ति, मतलब दूसरों का सहयोग करना जानते हैं और मित्रों की संख्या इनकी बहुत अधिक होती है। देखिए जो व्यक्ति मिलनसार होगा, सामाजिक कार्यों में जो दूसरों का सहयोगी भी होगा, वो सहायता करना चाहता है, तो उन लोगों की जो है मित्रता ऑटोमेटिकली अधिक होगी। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहुमुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्मुखी, इसकी बिल्कुल अपोजिट।
यानी कि ये मिलनसार होते हैं, ये अमिलनसार होते हैं। मिलने में इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती, उनकी जो मित्रों की संख्या होती है वो कम होती है, वो असामाजिक होते हैं, समाज में रहना नहीं चाहते हैं। आत्म केंद्रिता होती है, यानी कि अपने आप में ही वो खोए रहते हैं, बस अपने आप को ही परिपूर्ण मानते हैं। उनका मानना होता है कि आसपास के समाज से ज्यादा हमारा लेना देना नहीं है, हम तो बस अपने से मतलब है। चुपचाप रहते हैं और काम से काम रखने वाले होते हैं, असामाजिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा है युंग ने अंतर्मुखी। उभयमुखी, उभयमुखी और भी ज्यादा डेंजरस हैं समाज के लिए, क्योंकि इनमें जो है अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों ही टाइप के व्यक्तित्व की मिश्रण होता है इनमें। और ये जो है समय और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना चालाक व्यक्ति, बहुत चतुर है ये तो। जो है अपनी, अगर उन्हें काम होगा दूसरे व्यक्ति से तो उसके साथ वो मिलनसार हो जाएंगे, अगर उनका काम निकल गया तो फिर हम तुम्हें जानते ही नहीं। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तित्व में चेंजेस लाते रहते हैं ड्यू टू कि उनका काम है या नहीं है, इसके बेसिस पर, यानी कि वो उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो कभी सामाजिक हो भी जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। सामाजिक क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें जैसे नेता को बहुत टाइप के ऐसे होते हैं कि क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, तो उस वोट के टाइम पर वो क्या करते हैं, बहुत सामाजिक हो जाते हैं। हर तरह का, हर लोगों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनका निवारण भी करते हैं। लेकिन जब वोट उन्हें मिल जाते हैं, वो नेता बन जाते हैं, तो उसके बाद धन गोपाल हो जाता है। वो उन्हें मतलब पहचानते भी नहीं है, वेट कराते हैं, बहुत ही मतलब उनका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे ही व्यक्तियों को उभयमुखी कहा है। तो ये था आपका प्रकार उपागम का शारीरिक गुणों के आधार पर, और दूसरा था वैज्ञानिक गुणों के आधार पर। हमने शारीरिक गुणों के आधार पर 3 टाइप के वर्गीकरण पढ़े हैं, और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर हमने युग का वर्गीकरण पढ़ा है। तो ये था आपका प्रकार उपागम, यानी कि किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर उसको डिवाइड करना हमारा क्या कहलाता है, प्रकार उपागम। तो ये हमारा फर्स्ट व्यक्तित्व के प्रकार का वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट के और किस किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या किस किस प्रकार से व्यक्तित्व को डिफाइन किया है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, क्या क्या उन्होंने प्रकार बताए हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ये वीडियो की अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।